ओके। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि हम एक सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो सर्वर हमारी रिक्वेस्ट को किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। मैंने आपको बताया था कि वेब के ऊपर जस्ट दो ही बातें हो रही थी। आप भी इस साइड पे आ जाए। जस्ट दो ही फंक्शंस चल रहे होते हैं। एक होता है हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं और सेकंड हमें रिक्वेस्ट का रिस्पांस मिल रहा होता है सर्वर्स के थ्रू। सर्वर्स क्या होते हैं? ये हमारे पास एक कंप्यूटर्स की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं जिनके ऊपर हमारी फाइल्स या हमारी डॉक्यूमेंट जो हैं वो पड़े होते हैं जिनको हम एक्सेस करना चाहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, मैंने पहले क्या किया था? पहले ये था कि मेरे पास मैंने रेडिट के ऊपर एक सर्च की कि मुझे ना चिकन्स के रिलेटेड कोई आर्टिकल्स रीड करने हैं या फाइल्स चाहिए। ये मेरी जो रिक्वेस्ट थी, ये आप इसको ईथरनेट केबल समझ लें या आप इसको कोई भी कम्युनिकेशन चैनल समझ सकते हैं। इसके थ्रू मेरी जो रिक्वेस्ट है ना वो पहले राउटर्स तक पहुंची, राउटर से आगे फर्दर राउटर्स तक, नेटवर्क्स तक पहुंची और नेटवर्क से जहां पे रेडिट के सर्वर जो हैं वो पड़े हुए थे या रिप्लेस थे, वहाँ तक मेरी रिक्वेस्ट जो है वो पहुँची। अब ये जो सर्वर्स हैं ना, ये जो आपको फिजिकल मशीन्स नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर डिफरेंट फाइल्स जो हैं वो पड़ी होती हैं। जब वो हमें सर्वर रिस्पॉन्ड करता है ना तो उसके अंदर HTML की फ़ाइल आ रही होती है, JS की फ़ाइल वापस हमें मिल रही होती है और उसके अंदर CSS की फ़ाइल मिल रही होती है। आगे जाके मैं डिफ़ाइन करूँगा कि ये तीनों क्या होती हैं, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, उस पर भी हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हमने ये रिक्वेस्ट की, सर्वर ने आगे से देखा कि ठीक है मेरे पास ये मौजूद हैं, चिकन्स के रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो अवेलेबल हैं। सर्वर ने आगे से ओके का हमें आंसर कर दिया। अच्छा, यहाँ पे तो ओके लिखा हुआ है लेकिन इनके ना सर्वर्स के कोड होते हैं अपने यूनिक कोड्स। अगर आपको आता है ओके, इसका मतलब है 200। अगर आपको 200 शो होता है, ओके शो नहीं होता, जिससे मैं मिसाल देता हूँ, आप लोगों ने कुछ वेबसाइट्स विजिट की होंगी, उनके ऊपर एरर आ रहा होता है 404 का। वो एरर कब आता है? जब कोई फाइल मौजूद नहीं होती जिसको हम एक्सेस करना चाह रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड के अंदर ये जो ओके है इज इक्वल टू 200, ये किस चीज़ को शो करता है? 200 को, कि आपने जो रिक्वेस्ट की थी वो फाइल मिल गई है, लिहाजा हम उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये देखें, अब नेक्स्ट देखें, हमने क्या किया? रेडिट के ऊपर ना ये एक रैंडम वर्ड लिखा, उसको हमने एक्सेस करने की कोशिश की या रिक्वेस्ट की कि मुझे ना इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब ये एक रैंडम वर्ड्स हैं कीबोर्ड के ऊपर टाइप किए हुए। ठीक है, जो हमारा सर्वर था उसने कहा आई एम टेरिबली सॉरी बट आई डोंट नो यू आर टॉकिंग अबाउट, कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मैं नहीं जान रहा, क्योंकि ये तो हमने एक रैंडम वर्ड लिखा था। लाइक आप कोई भी वेबसाइट के ऊपर जाएं, आप कैरियर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे चले जाएं या वर्चुअल की वेबसाइट पे जाएं, इनका जो URL बार है उसके आगे स्लैश लगा के कुछ भी रैंडम वर्ड लिख दें और एंटर कर दें। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने वर्चुअल की वेबसाइट पे जाना है, ये उसका वेबसाइट एड्रेस है, मैं एंटर करूँगा तो हमारे पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो एक्सेस हो जाएगी। ये क्यों एक्सेस होगी हमें? क्योंकि ये मैंने एक ठीक एड्रेस लिखा है। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं ना स्लैश लगा के कुछ भी लिख देता हूँ कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं जब एंटर करूँगा ना इसको तो वो क्या कहेगा? फाइल आर डायरेक्टरी नॉट फाउंड 404 का एरर शो। और जब मैंने ये नहीं लिखा था, जस्ट एंटर किया था, तो मेरे पास वेबसाइट शो होगी थी। अगर हम बैकएंड की बात करें तो हमें 200 का जो कोड था वो शो हुआ था ओके का, जो कि हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 200 है वो, जिसका 404 का हमें कोड शो हो रहा था। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि क्लाइंट से किस तरह रिक्वेस्ट जाती है। क्लाइंट हमारा कंप्यूटर होता है, जितने कंप्यूटर्स इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं वो सब क्लाइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, और सर्वर उनका एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा सर्वर्स भी हो सकते हैं, और नेटवर्क्स तो हमेशा एक से ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि यू डोंट नो कि यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट किस नेटवर्क पे जा रही है, दोबारा किस नेटवर्क पे जा रही है। जब मैं आपको बैकएंड पढ़ाऊँगा ना तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमारी रिक्वेस्ट जाती है, किस तरह हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। वो सारा कुछ हम रियल लाइफ में देखेंगे बाय यूजिंग कमांड लाइन। कमांड लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, लेकिन हम उसकी जगह पे हाइपर यूज़ करेंगे, कमांड लाइन यूज़ नहीं करेंगे। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम होते हैं जो मैं बोल रहा होता हूँ, आप ये लिख लिया करें। इनकेस अगर मुझे भूल भी जाते हैं तो आप ये मतलब कि मुझे बता सकते हैं, याद करवा सकते हैं। ये देखें जी, अब सर्वर क्या था? सर्वर पता नहीं कहाँ पड़े हैं, हमें तो इस चीज़ का आइडिया नहीं है। लेकिन होता क्या है,
हमने सर्वर को रिक्वेस्ट की, सर्वर ने हमारी जो रिक्वेस्ट है कल हमने डिस्कस किया था कि वो पैकेट्स की फॉर्म में हमें वापस भेजी। फॉर एग्जांपल मैंने ये वेब पेज एक्सेस करना चाहा, ठीक है। अब ये जो वेब पेज है ना, इसकी ये डिफरेंट चीज़ें पैकेट्स की फॉर्म में मेरे पास आएंगी। ये पूरा वेब पेज एक ही दफ़ा ट्रैवल करके नहीं आएगा सिग्नल्स के थ्रू या कोई भी वायर जो हम यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन चैनल। ये पैकेट्स की फॉर्म में हमारा रिस्पॉन्ड जो होगा रिक्वेस्ट का वो आएगा। फॉर एग्जांपल देखिए ना, ये अलहदा आ रहा है, ये टेबल्स वगैरह अलहदा आ रहे हैं, लेकिन जब हमारे राउटर से ये कंप्यूटर तक पहुँचेंगे तो ये दोबारा से उसी फॉर्म के अंदर शो हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। ये ना एक पूरी डायग्राम दिखाई गई है। गूगल क्रोम हमने ओपन किया, ठीक है। हमने गूगल क्रोम के ऊपर फॉर एग्जांपल कुछ भी सर्च किया, लाइक आप सर्च कर लें कोविड-19 केसेस इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में आज कितने केसेस हैं कोविड-19। आपने क्या किया, गूगल के सर्च के बार के ऊपर लिखा और सर्च के ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये ना हमें डिटेल में बता रहे हैं कि आपकी ये किस तरह वर्क करेगा, कंप्लीट प्रोसेस, एक इनपुट करने से लेके रिस्पॉन्ड आने तक। ये कंप्लीट जो एक फुल डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। पहले हमने जस्ट डिस्कशन की थी और आपको इस चीज़ के बारे में बताया था कि हम इस तरह चल सकते हैं। देखें, मैंने गूगल के ऊपर गया, वहाँ पे मैंने चिकन्स के बारे लिख दिया या कोविड-19 के बारे। ये हमारी जो रिक्वेस्ट है ना, ये गई कि प्लीज़ गिव मी दिस वन, यानी कि गूगल का जो यूआरएल बार था वो हमारे पास कहाँ गया, सर्वर्स के पास। सर्वर्स के ऊपर फाइल्स पड़ी हैं, ये गूगल के सर्वर्स हैं। अच्छा, सर्वर्स दो तीन तरह के होते हैं, बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन मेनली दो तीन तरह के चलते हैं। एक फिजिकल सर्वर्स चलते हैं जो आपको ये नज़र आ रहे हैं, और दूसरा हमारे पास ये पीछे क्लाउड्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये क्लाउड होस्टिंग होती है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है अभी, लेकिन ये आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये ना कम रेट पे हमें मिलेगी। इसका बेनिफिट क्या होता है, ये जो सर्वर्स होते हैं ना, इन्हें मेंटेन करना पड़ता है। ये जो फिजिकल सर्वर्स हैं, लाइक इनकी इलेक्ट्रिसिटी का ख्याल रखना पड़ता है, और भी बहुत सारे फीचर्स इनके मेंटेन करने पड़ते हैं, और ये ज़्यादा हमें अभी कॉस्टली भी नहीं पड़ रहा। लेकिन जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही है, उसको ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ता। जिसे कहते हैं ना, एक ही दफ़ा पैसे लगा लो जी, सुकून से आप रहेंगे। कोई गाड़ी लेनी हो, कहते हैं आप न्यू ही ले लें, एक दफ़ा पैसे लगा लें, बाद में ज़रूर लगाते रहना है आपने, ठीक है। सेम केस यहाँ पे है। अब ये हमारी रिक्वेस्ट चाहे फिजिकल सर्वर पे जा रही है, चाहे वो क्लाउड के सर्वर पे जा रही है, रिस्पॉन्ड हमें सेम ही मिलना है। अंडरस्टैंड? जहाँ हमारी फाइल्स पड़ी होंगी वहाँ से रिस्पॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि मुझे ना कोविड-19 के केसेस चाहिए पाकिस्तान में आज के दिन। ये हमारी गूगल के पास रिक्वेस्ट गई, गूगल ने अपने फोल्डर्स चेक किए, डायरेक्टरीज चेक की, और गूगल ने अपना सर्च इंजन का जो डेटाबेस था उस सारे को सर्च किया। ये जो सारा काम हो रहा होता है, ये विद इन मिली सेकेंड्स हो रहा होता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता। मिली सेकेंड्स के अंदर आपने एंटर किया, फौरन रिजल्ट। ये सारी जो डायग्राम में दिखा रहा हूँ, ये विद इन मिली सेकेंड हो रही होती है। और एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बात बताऊं, जो वेबसाइट 2 से 3 सेकंड में लोड हो जाए वो बेस्ट वेबसाइट है। 3 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल है, लाइक आप अमेज़ोन की वेबसाइट विजिट करें, बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है वो, और इतनी बड़ी वेबसाइट है उनकी, बहुत बड़ी, वो 2 से 3 सेकंड में लोड हो जाती, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज है वो। हम भी जो भी कोड लिखेंगे, हम जो भी वर्क करेंगे, वो हम रूल्स को फॉलो करते हुए, बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए काम करेंगे। नेक्स्ट, हमारी रिक्वेस्ट सर्वर तक आ गई है। सर्वर ने क्या किया, सर्वर ने यहाँ से HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स ली। ये फाइल्स ज़रूरी होती हैं किसी भी वेब पेज को शो करवाने के लिए। क्यों ज़रूरी होती हैं, जब मैं आगे जाके इनकी डिटेल में डिस्कशन करूँगा, बताऊँगा ये होती क्या हैं, तो फिर मैं इसके बारे में आपको मज़ीद डिटेल से बता दूँगा। सर्वर ने हमें रिस्पॉन्ड किया HTML, CSS की फाइल्स पैकेट्स की फॉर्म में, आप इसे एक पैकेट समझ सकते हैं, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन हम चाह रहे थे, लाइव अपडेट्स चाह रहे थे, फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, उसकी लाइव अपडेट्स चाह रहे हैं, वो भी उसने साथ ही रिस्पॉन्ड कर दिया पैकेट्स की फॉर्म में। ये हमारा ब्राउज़र है जो कि ऊपर यहाँ पे भी शो हो रहा था। इस ब्राउज़र के अंदर हमारी रिक्वेस्ट जो है वो हमें रिसीव हो गई और हमारा वेब पेज शो हो गया। ये सारा प्रोसेस जो है ना, ये आपको आना चाहिए। ये हम आपको पढ़ाएंगे कि किस तरह वेबसाइट बनाते हैं, किस तरह उसको सर्वर पे अपलोड करते हैं, किस तरह उसको मेंटेन करते हैं, किस तरह उसकी SEO करते हैं, कोड कैसे लिखते हैं, एंड अ लॉट मोर। बहुत कुछ हम आपको ना इसके अंदर पढ़ा देंगे। और ये सारा काम जो है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, विद इन मिली सेकेंड्स हो रहा था, मिली सेकेंड्स के अंदर। नेक्स्ट चैलेंज, अब हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट होने लगी फ्रंट एंड की और बैक एंड की, कि फ्रंट एंड
आप कैसे ले सकते हैं और बैक एंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, इन दोनों की डिस्कशन हम करेंगे। ये आपको एक गाड़ी नज़र आ रही है, इसकी जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, फ्रंट लुक जो नज़र आ रही है, उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। यानी कि वो चीज़ जो फिजिकली नज़र आ रही है, लाइक ये लैपटॉप है, ये हमें बाहर से नज़र आ रहा है, ये इसका फ्रंट एंड है। जो चीज़ हमें नहीं नजर आई, लाइक इस गाड़ी का इंजन नहीं नजर आ रहा क्योंकि उसके ऊपर फ्रंट एंड ने कवर किया हुआ है अपने आप को। लाइक ये जो लैपटॉप है, इसका मुझे इंटरनल पार्ट्स नहीं नजर आ रहे क्योंकि फ्रंट एंड ने कवर किए होते हैं, वो बैक एंड है। आप जब गूगल क्रोम ओपन करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, जिससे अभी हमने वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट की, वो फ्रंट एंड था सारा। जो चीज़ हमें नज़र नहीं आती वो सारा कुछ बैक एंड। बैक एंड भी हम नहीं करना, तो इसका मतलब यही नहीं कि वो खुद ब खुद हो जाता, वो भी हम ही डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, वो भी आपको बताऊंगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप फॉर एग्जांपल किसी पिज़्ज़ा शॉप पे जाते हैं जी, ठीक है। अब आप अपने आप को एक कपल समझें, ठीक है। आप एक पिज़्ज़ा शॉप पे गए हैं, आपने वहाँ पे बैठ के पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। अब ये फ्रंट एंड आपको नज़र आ रहा है कि आप दोनों बैठे हुए हैं, ये आपके पास पिज़्ज़ा लेके हाजिर हुआ है, आप उनको सर्व किया है और आपने खाना स्टार्ट कर दिया। जो आपको फ्रंट एंड लुक नज़र आ रही है, आपको बैक एंड पे नहीं नज़र आ रहा कि उन्होंने पिज़्ज़ा कहाँ बनाया। अगर लाहौर में बनाया तो फिर क्या उसमें चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ये आपको नहीं नज़र आ रहा क्योंकि ये बैक एंड है, ये किचन वाली साइड है। हर रेस्टोरेंट के अंदर, हर होटल के अंदर इसी तरह ही चल रहा होता है। तो ये भी एक फ्रंट एंड बैक एंड समझाने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल थी कि जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, आपने पिज़्ज़ा खाया है, वेटर आया है, और जहाँ पे वो बन रहा है, ये दोनों फ्रंट एंड बैक एंड का रोल प्ले करते हैं। हम जितना भी पढ़ेंगे ना, हम रियल लाइफ कोडिंग को लेके, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को लेके, रियल लाइफ एग्जांपल्स को लेके वो पढ़ेंगे, ताकि हम रियल लाइफ के अंदर रह के, अब देखें ना, आपको थीटा पढ़ाया गया, गैमा पढ़ाया गया, साइन पढ़ाए गए, ऐसे ही मैथ के अंदर कहाँ यूज़ हो रहे, कहीं भी, लेकिन आगे एडवांस लेवल पे यूज़ होते हैं। लेकिन पढ़ा इतने बिगनर लेवल पे दिए, और जब तक हम ये यूज़ करते हैं हम इनके फार्मूले भूल जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे वो सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी, रियल लाइफ प्रोग्रामिंग होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये उससे थोड़ी सी अच्छी है। आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है। पिज़्ज़ा आपने ऑर्डर कर दिया फॉर एग्जांपल फूड पांडा से। वो पिज़्ज़ा आपके घर पहुंचते पहुंचते लेट हो गया, ठंडा हो गया पिज़्ज़ा, ठीक है। अब वो पिज़्ज़ा ठंडा होने की वजह से क्या है कि आपको जब दोबारा घर आएगा खाने का मज़ा नहीं आएगा, आपको दोबारा से उसे गर्म करना पड़ेगा ओवन में। अब जब आप वो ओवन में गर्म कर रहे हैं ना, तो आप वो फ्रंट एंड है। आपके पास पिज़्ज़ा मौजूद है, आप उसे ओवन के अंदर गर्म कर रहे हैं, वो आपके पास फ्रंट एंड चल रहा है। अच्छा, अगर आप उसी पिज़्ज़े को नहीं पता, आपको कहाँ पे बना है नहीं पता, फूड पांडा ने उसको किस तरह बनाया, किस तरह असेंबल किया है, किस बंदे ने वो बनाया, किन हाथों से, वो सब कुछ बैक एंड पे चल रहा है, आपको नज़र नहीं आ रहा, उसको हम बैक एंड कहेंगे। यानी कि जो चीज़ होटल तक थी वो बैक एंड है हमारे पास, और जो चीज़ फ्रंट पे शो हो रही है वो फ्रंट एंड है। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नेक्स्ट चलें। ये हमने पहले एग्जांपल देख ली थी ऑलरेडी। अब मैं इस एग्जांपल को डिवाइड करता हूँ कि इसी एग्जांपल में से फ्रंट एंड क्या चीज़ थी और बैक एंड क्या चीज़ थी। जो चीज़ हमें नज़र आ रही थी ना, लाइक हमें गूगल क्रोम नज़र आ रहा था, हमने रिक्वेस्ट की थी, वो फ्रंट एंड थी। जब ये रिक्वेस्ट ट्रैवल होना स्टार्ट हुई, पैकेट्स की फॉर्म में सर्वर्स तक पहुंची, सर्वर्स ने अपने डेटाबेसेस को सर्च किया, अपने जो उसकी डायरेक्टरीज थी सारी उसको सर्च किया, फाइल्स को सर्च किया, और ये रिक्वेस्ट वापस भेजी। अब ये रिक्वेस्ट वापस ब्राउज़र पे शो होगी हमारे पास, तो ये फ्रंट एंड है और ये हमारे पास बैक एंड। यानी कि ये वाला जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये बैक एंड वाला पार्ट है, और जो दूसरा पार्ट आपको नज़र आ रहा है 1 और 4 पॉइंट, वो आपके पास क्या है, फ्रंट एंड वाला पार्ट शो हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट देखें, इसको दोबारा से फिर वही स्लाइड आ जाती है, देखें ये फ्रंट एंड है, हमने सर्च किया, बैक एंड के पास रिक्वेस्ट गई, वहाँ से रिक्वेस्ट वापस आई और हमें शो हो गया। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं ये तीनों क्या चीज़ हैं, व्हाट इज़ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। इसकी बात हम करते रहेंगे क्योंकि हमने तीनों को ये बेसिक लेवल पे, बेसिक टू एडवांस लेवल तक पढ़ना है, और ये फंडामेंटल्स हैं वेब की। इंटरनेट इन तीनों लैंग्वेजेस के बिना कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा, HTML क्या होती है? HTML मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये है कि इंटरनेट के ऊपर जितनी वेबसाइट्स अवेलेबल है ना, उन सबको HTML यूज़ करनी पड़ती है। लाइक आप इसको इस तरह समझ लें कि हमारी जो बॉडी है ना, उसका जो स्केलेटन सिस्टम है वो HTML है।
यानी कि अगर स्केलेटन सिस्टम ही ना हो तो ऊपर गोश्त रहेगा ही नहीं। तो ये यानी कि इतनी इंपॉर्टेंट है इंटरनेट के लिए कि ये जो HTML है आजकल इसका HTML5 वर्जन चल रहा है, HTML5, जो कि हम पढ़ेंगे भी HTML5 में ही काम करेंगे। ये हमारी स्टार्टिंग लैंग्वेज होगी। CSS क्या चीज़ होती है? CSS HTML बन गई, यानी कि हमने एक ढांचा खड़ा कर दिया, एक स्केलेटन बना लिया, लाइक हमारी बोन्स एक स्केलेटन। अब हमारे ऊपर जो गोश्त है जिसकी वजह से हम खूबसूरत नज़र आते हैं वो CSS है। हमने वेबसाइट का एक ढांचा सा बना लिया, अब हमें उसको कलर्स देने हैं, बटन्स लगाने हैं, इमेजेस लगानी हैं, इमेजेस को फॉर्मेट करना है, वो CSS के थ्रू करते हैं। हम पहले HTML पढ़ेंगे, फिर हम CSS पढ़ेंगे, फिर हम CSS का एक फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप, वो पढ़ेंगे। बूटस्ट्रैप क्या होता है वो मैं आगे जाकर डिटेल में आपको डिस्कशन में बताऊंगा। फिर हम जाएंगे जावास्क्रिप्ट पे। हमारा स्केलेटन सिस्टम बन गया इज इक्वल टू HTML, हमारे ऊपर मास जो लगा है, हमारी अपीयरेंस है, इज इक्वल टू CSS। अब हमारे जो एक्शंस है ना, हाथ हिलाना, सर हिलाना, चलना, ये JS है। आपकी वेबसाइट के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू बन रहा है, कोई बटन क्लिक करें तो एक फॉर्म आपको शो हो जाए, ये सब कुछ जो एक्शंस होते हैं वो JS होते हैं। यानी कि आपकी वेबसाइट के अंदर जितने एक्शंस शो हो रहे होते हैं वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू पॉसिबल होते हैं। यहाँ तक क्लियर? ये देखें जी, ये हमारी एक बेहतरीन सा डायनासोर है, जिस तरह मैंने अपनी एग्जांपल दे के आपको बताया, समझाया। अब हम इसकी एग्जांपल दे के आपको समझाते हैं। द पर्पल डायनो डांस्ड, ये एक सेंटेंस है, ये हमारे पास डायनासोर है। अच्छा, इसके अंदर जो डायनो है ना, डायनासोर, वो HTML है, क्योंकि वो स्केलेटन है, उसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि डायनासोर है, स्केलेटन है। जो उसका कलर है वो CSS है, जैसा कुछ लोग वाइट होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं, कुछ स्किन कलर के होते हैं, लाइक वो CSS है। इसी तरह हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर हम किस तरह के कलर यूज़ कर रहे हैं, कौन से फ़ॉन्ट कलर यूज़ कर रहे हैं, कौन से हम पैलेट्स यूज़ कर रहे हैं, कौन सी इमेज यूज़ कर रहे हैं, वो CSS के थ्रू हम डिसाइड करते हैं। फिर ये जो डायनासोर था इसने क्या किया? डांस किया। डांस क्या है? एक्शन है, तो ये जावास्क्रिप्ट हो। भूलेगा तो नहीं कभी कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, वेबसाइट्स के अंदर क्या रोल है इन तीनों का। ये मैंने आपको एक एक्सट्रीम लेवल पे आके डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, काफ़ी है या मज़ीद डिस्कस करें? क्योंकि काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। चलें हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। कल को इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे द टूल्स वी नीड, हमें कौन कौन से टूल्स चाहिए इस कोर्स को करने के लिए, या जो हम करना चाह रहे हैं, फुल स्टैक डेवलपर बनना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें कौन कौन से टूल्स चाहिए, वो हम कल को इंस्टॉल भी करेंगे। उसकी सारी एक्सटेंशन जो भी रिलेटेड होंगी वो सारी आपके लैपटॉप में या सिस्टम में वो हम इंस्टॉल कर देंगे। ओके, कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें।